बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह खुशियाँ बांटते रहें। आज हम बना रहे हैं अपने ज़हरा किचन में बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो करेले हम किस तरह छीलेंगे। सबसे पहले ऊपर से नीचे से उतारेंगे और इस तरीके से हमें इनके छिलके उतारने हैं। ऊपर से जो इनके होते हैं हल्के हल्के छिलके, वो हमें उतारने हैं इस तरीके से, ताकि ऊपर से ही हल्के हल्के उतरे और अंदर से उनका गूदा वैसे रह जाए। इस तरीके से तमाम करेलों के हम ऊपर से छिलके उतार लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त उतरेंगे छिलके। ये देखिए ये उतर चुके हैं हमारे करेले के छिलके। इस तरीके से हम तमाम करेलों के छिलके उतार लेंगे। एक और मैं आपको उतार के दिखाऊं। ऊपर से काटा, नीचे से, और इसके बाद हम छुरी से इस तरीके से हमने खुरच लेना है इनको, ताकि ऊपर से हल्के हल्के इनके जो होते हैं हल्के हल्के छिलके ऊपर से उतर जाए। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं ज़हरा किचन में बहुत ही मज़े के कीमा करेले। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आएगी। बातों ही बातों में हमारे वो दोस्त, बहुत ही अहम बात, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यार से कमेंट्स बॉक्स में भेजना मत भूलिएगा। इससे होती है हमारे हौसला अफजाई और आपकी तरफ से मिलते हैं हमें मोहब्बत का पैगाम। और जो दोस्त सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। सो तहे दिल से हम हैं उनके शुक्रगुजार। कैसे तमाम छिलके उतारने हैं। उतारने के बाद फिर हमने इस तरीके से इन्हें करना है, 1 के 2 फिर करेंगे इससे वापस 1 के 2। अब इसके अंदर से हमने ये जो बीज हैं इस तरीके से हमने इनके बीज को, ये देखें इस तरीके से ये बीज हमने रिमूव कर लेने हैं। तमाम करेले छीलेंगे और उसके बाद तमाम बीज रिमूव करने के बाद मिलते हैं आपको, फिर बताएंगे कि आगे हमने इनके साथ क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाएंगे, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले लिया हमने इसमें आधी प्याली घी। अब इसमें ये शामिल करेंगे, हमारे पास है अदरक और लहसुन। लहसुन लिया हमने 8 से 10 जवे और अदरक थी हमारे पास 1 टुकड़ा। इसका हमने पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि इसे हमने ये देखिए इस तरीके से रफली सा कूट के शामिल करना है अपने घी में। अब इसको थोड़ा सा भूनना है ताकि हमारे लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। प्यारी सी खुशबू हमारे लहसुन की आना हो चुकी है शुरू। अब इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास कीमा, तकरीबन आधा किलो शामिल करेंगे हम अपने इस लहसुन में। अब इस कीमे की करेंगे इस लहसुन के साथ अच्छी सी भुनाई, ताकि कीमे का पानी अपना ख़त्म हो जाए, इसका ब्लड ख़त्म हो जाए और ये आ जाए वाइट शेप में। तब तक हम 1 से 2 मिनट के लिए अपने कीमे की इसी लहसुन के साथ करेंगे भुनाई। आ जाएंगी कीमे का पानी, ये देखें हो चुका है खुश्क, घी इसका निकल आया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर कीमे के ऊपर आ चुका है। अब इस टाइप में हम शामिल करेंगे अपने ये मसाले। स्टेप को देखेगा बहुत ही गौर के साथ, ताकि आपके पास गलती की कोई गुंजाइश ना रहे, आपके कीमे और करेले का सालन बने बहुत ही मज़े का। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास खुश्क धनिया। इसे हमने रफली सा कूट लेना है, इसे हमने पेस्ट नहीं बनाना, इसे हमने पाउडर नहीं बनाना। ये हमारे पास 1/4 डाली थी हम इसमें हल्दी। ये हमारे पास नमक, हस्बे जायका, लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर है इसमें 1/4। और ये दरमियान में हमारे पास कौरमा मसाले का पैकेट, इसमें से हमने निकाला है 1 चम्मच कौरमा मसाला। इस सब को करेंगे इस तरीके से अच्छा सा मिक्स। अब इसे शामिल करेंगे अपने इस कीमे में। प्लेट को करेंगे अच्छा सा साफ, ताकि इसका कोई दाना हमारा ज़ाया ना हो। इसका कोई दाना ज़ाया नहीं करना चाहिए, इससे अल्लाह बरकत देते हैं हमारे खानों में और हमारे जायकों में। ये देखिए अब ये मसाला डालने के बाद कीमे को अच्छा सा भूनेंगे, ताकि ये तमाम मसाले का अरोमा हमारे कीमे में अच्छा सा शामिल हो जाए। अब शामिल करने वाले हैं इसके अंदर ये हमारे पास 2 अदद टमाटर, जिन्हें हमने रफली सा चॉप कर लेना है। टमाटर लेने हमने रेड वाला, छोटे होंगे जो जाएंगे 3 अदद, बड़े हैं तो ये हमने डाले हैं 2 अदद। डालने के बाद अब ये टमाटर भी अच्छे से अपने कीमे के अंदर हमने इन्हें भी अच्छे सा भून लेंगे। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सा दानेदार सा कीमा ये देखिए हमारा तैयार हो रहा है, बिल्कुल दानेदार बनेगा। कीमा करेले
यकीन जाने जब एक बार आप मेरी रेसिपी पर अमल करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे आज कीमे करेले को, तो मेहमान क्या सब घर वाले भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। और रोज़ होगी आपसे फरमाइश, वो बच्चे जो करेले पसंद नहीं करते वो भी फरमाइश पे फरमाइश करेंगे कि आज हमें कीमा करेले ही चाहिए। चलिए, अब इसकी हो गई अच्छी सी भुनाई। अब हम इसमें शामिल करेंगे कप पानी। वैसा तो कीमा हमारा तकरीबन गल चुका है, लेकिन 1 कप पानी हम इसमें इसलिए शामिल करेंगे, अगर थोड़ी सी कसर इस कीमे में रह गई होगी तो वो इस पानी से पूरी हो जाएगी। अब इसे देंगे दम की कंडीशन में हम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारा कीमा अच्छा सा गल जाए। आज चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। ये है हमारे पास करेले जिन्हें हमने काटा था। इसे इस तरीके से हमने रफली सा करना है चॉप। इसे लगाना है 5 से 10 मिनट के लिए नमक लगाने के बाद अब हमने अच्छा सा खोलते हुए पानी में धो लेना है। साथ ही ये रखना है पैन में डालना है घी। इस घी में हम शामिल करेंगे अपने ये करेले थोड़े थोड़े करके, जितनी होगी पैन में गुंजाइश उतनी हम करेले इसमें डालेंगे। सबसे पहले हमने अपने करेले करने फ्राई करके इनकी करवाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। करवाहट ये देखेंगे घी में डालने के बाद हमने इन्हें छोड़ देना है, चम्मच नहीं हिलाना। जैसे ही अब ये देखें इस कलर में आएंगे, हल्के हल्के ब्राउन कलर में आएंगे, अब हमने चूल्हे को कर देना है बंद। अब इन्हें हमने निकाल लेना है। इस तरीके से हमने इन्हें निकाल लेना है। हमें इन्हें ब्लैक नहीं करना, बल्कि बस हल्का हल्का जैसे ही ब्राउन होगा उस वक्त हमने इन्हें अपनी प्लेट में निकाल लेना है। हमारे वो फ्रेंड्स जिन्हें शिकायत होती है कि हमारे करेले बहुत टेंशन में होते हैं, कड़वे रह जाते हैं, करेले हमारे मज़े के नहीं बनते, आज उनकी ये तमाम शिकायत ज़ारा किचन में हो जाएगी दूर। अब उनके करेले जो कि मज़े के मीठे मीठे बनेंगे करेले, और बच्चे भी खाएंगे वो कि शौक के साथ। चलो ये देखेंगे कीमा हमारा अच्छा सा ये गल चुका है, घी हमारा साइडों से निकल है। ये साइन है कि कीमा हमारा अच्छा सा तैयार हो चुका है। ये हम हमारे वो करेले जिन्हें अभी हमने फ्राई किया है। प्लेट को करना है अच्छा सा साफ, बीच में डालेंगे कीमे में। अभी से करना है हमने अच्छा सा मिक्स करने के बाद ये हमारे पास प्याज ही हमने डाले हैं 2 से 3 अदद छोटे वाले, बड़े वाला होगा तो एक अदद इसमें सब्ज़ मिर्च काटी हुई है, ये भी शामिल करेंगे हम अपने इसी करेले को शामिल करने के बाद इसे करेंगे हमने थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हमने इसे देना है दम की कंडीशन में 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि हमारे करेले और हमारे प्याज का जायका भी कीमे में शामिल हो जाए। चलेंगे प्याज हो चुका है, ये देखिए हमारा नरम घी हमारा ये देखिए साइडों से निकल आया है। ये साइन है कि हमारा कीमा करेला हो चुका है तैयार। अब हम इसे डालना है, ये हमारे पास सब धनिया आधी कटी यहाँ शामिल करेंगे, साथ ही शामिल करेंगे ये हमारे पास लेमन, इसका हमने बीज कर देना है रिमूव। 1 लेमन शामिल करेंगे अपने इस कीमा और करेले के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट ये लेमन हमारा देगा हमारे सालन में। से करेंगे थोड़ा सा मिक्स। अब इसे करेंगे डिश आउट करने के बाद इसकी डेकोरेशन किस तरह करनी है देखिएगा हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही मज़े का ये देखिए हमारा करेला और प्याज कीमे के साथ हो चुका है तैयार। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आज तो कोई शिकवा शिकायत ना ही कोई टेंशन होगी कि हमारे करेले कड़वे क्यों रह जाते हैं। आज के बाद ये तमाम टेंशन हो गई आपकी ख़त्म। अब एंड में हमने क्या करना है, ऊपर डालना है ये हमारे पास सब धनिया, इसे हमने बारीक काट लिया था। साथ ही हमारे पास है अदरक, थोड़ी सी हम डालेंगे, और इसके साथ ही हमने फिर ऊपर एक दफ़ा फिर हमने उसे एक दफ़ा फिर ऊपर डालेंगे अपना लेमन, नचोड़ेंगे इसके ऊपर। चलेंगे हो गया हमारा कीमा और करेले का सालन तैयार। तंदूर की रोटी के साथ लें या फिर आप इसे लें चपाती के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।